सबसे जरूरी सवाल ये कि आखिर आपने आजम खान को हराने से पहले मैं ये पूछूंगा कि आपने रामपुर फतेह कैसे की, क्या है राज? फरासत शानू गुंडा है, जिला बदर 6 महीने के लिए बाहर, फिर रामपुर में कैसे? और भाजपा के मंच पे देखिए साम दाम दंड भेद सब आपने नहीं। आरोप तो ये लगे कि ये लड़ाई बीजेपी से है ही नहीं, ये लड़ाई लड़ी गई प्रशासन से, ये लड़ाई सरकार ने लड़ी है, ये लड़ाई प्रशासन ने लड़ी है। मुसलमानों का उत्पीड़न हुआ है, उन्हें वोट नहीं करने दिया गया, गली गली के कुछ वीडियोज आए। तो क्या इन आरोपों में बिल्कुल दम नहीं है? क्या लोगों ने सचमुच आजम खान के खिलाफ जाकर के वोट किया? देखिए, हम अगर बहुत बारीकी से इस चीजों को देखें तो आपको बहुत ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी जो अपने आप में इतिहास रचती है। सबसे पहली बात कि हम आजम खान के बूथ से भारतीय जनता पार्टी जीती है। हमारे रामपुर को उद्योग नगरी के नाम से जाना जाता था। हमारे रामपुर में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हुआ करती थी जिसमें 50,000 से ज्यादा लोग वहां काम करते थे। लेकिन कुछ राजनीतिक लोगों ने अपनी राजनीति को चमकाने के लिए वहां के नौजवानों के हाथों से कारोबार को छीना और उनके हाथों में रिक्शा थमाने का काम किया। ये समझा जाए कि आपके इस जवाब में ये है कि अब कानूनी जो शिकंजे हैं वो कमजोर हो जाएंगे? नहीं, देखिए, अन्याय के विरुद्ध जो लड़ाई है वो और मजबूती के साथ जारी रहेगी और अब तो बहुत जल्द, क्योंकि सारे केसेस न्यायपालिका में, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि बहुत जल्द अब बड़े बड़े उसमें निर्णय भी आएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक पर। मैं हूं कुमार अभिषेक और आज हमारी ये खास पेशकश रामपुर चुनाव जीतने के बाद जब आकाश सक्सेना लखनऊ पहुंचे हैं तो हमारे स्टूडियो में है। लेकिन इस जीत का राज क्या है? कैसे रामपुर, जो कि गढ़ था आजम खान का, बीजेपी आज तक उस सीट को जीती नहीं थी, आखिर वो कैसे बीजेपी के कब्जे में आई? तो आपका तारुफ कराएं। सबसे पहले आकाश सक्सेना, पहली बार जीत करके विधायक बनकर के आए हैं और आजम खान को हराया है इन्होंने, और आजम खान के खिलाफ इनके आरोपों की लंबी फहरिस्त भी रही है। स्वागत है आकाश जी आपका। हमारे साथ हैं विजय उपाध्याय जी, जो कि एडिटर है और ब्यूरो चीफ है दैनिक भास्कर के लखनऊ में। साथ साथ हमारे साथ हैं उस्मान सिद्दीकी। उस्मान सिद्दीकी स्वतंत्र पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, रामपुर पर उनकी अच्छी पकड़ है। प्रशांत श्रीवास्तव हैं हमारे साथ, जो कि इंडिया टुडे के यहाँ के हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। उसके अलावा सैयद कासिम, जाना माना नाम, चेहरा, जो कि आप हमेशा यूपी तक पर देखते रहे होंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं, समीक्षक हैं, आलोचक हैं। तो आप सभी लोगों का स्वागत है। लेकिन आकाश जी, ये सबसे पहले तो सवाल आप ही से, और सबसे जरूरी सवाल ये कि आखिर आपने आजम खान को हराने से पहले मैं ये पूछूंगा कि आपने रामपुर फतेह कैसे की, क्या है राज? देखिए, अगर मैं कुछ इन शब्दों में ये बात कहूंगा कि रामपुर का जो मुसलमान अब जाग चुका है, तो इस लाइन में सब कुछ है। 50 सालों से जिस तरीके के जुल्म रामपुर पर हुए, हम टीवी चैनलों पे जितनी भी जो चीजें देखते हैं वो एक अलग होती है, लेकिन रामपुर की जो तस्वीर है वो रामपुर आने के बाद ही पता चलती है। जिस तरीके से रामपुर के मुसलमानों के प्यार को गुलामियत समझा और हर मोड़ पर उनको परेशान किया गया, पिछले 6 सालों से, 2017 के बाद से, योगी सरकार बनने के बाद जिस तरीके की लड़ाई लड़ी गई, रामपुर के गरीब मुसलमानों की लड़ाई, रामपुर के गरीब दलितों की लड़ाई और रामपुर के एक ऐसे तबके की लड़ाई जिसको कोई अपनी बात सरकार तक नहीं पहुंचा पाता था, उसको हमने सरकार तक पहुंचाया और सरकार ने हर चीज को बारीकी से देखकर उनको उनका अधिकार दिलवाया। तो ये सब चीजें हैं। लेकिन हम अपने और दूसरे जो पैनलिस्ट हैं उनके सवालों पर आए, लेकिन आरोप तो ये लगे कि ये लड़ाई बीजेपी से है ही नहीं, ये लड़ाई लड़ी गई प्रशासन से, ये लड़ाई सरकार ने लड़ी है, ये लड़ाई प्रशासन ने लड़ी है। मुसलमानों का उत्पीड़न हुआ है, उन्हें वोट नहीं करने दिया गया, गली गली के कुछ वीडियोज आए। तो क्या इन आरोपों में बिल्कुल दम नहीं है? क्या लोगों ने सचमुच आजम खान के खिलाफ जाकर के वोट किया? देखिए, हम अगर बहुत बारीकी से इस चीजों को देखें तो आपको बहुत ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी जो अपने आप में इतिहास रचती है। सबसे पहली बात कि हम आजम खान के बूथ से भारतीय जनता पार्टी जीती है। तो इस तरीके का आरोप लगाते हैं, इतने बड़े नेता हैं, क्या अपने जो बूथ पर क्या पोलिंग
नहीं करवा सकते। रामपुर में लोगों ने समाजवादी पार्टी के वो अपना बूथ हार गए। बिल्कुल, वो अपना बूथ हारे हैं। रामपुर में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का लोगों ने बहिष्कार किया और उसकी सबसे बड़ी वजह सिर्फ ये रही कि आज रामपुर के मुसलमानों को पूरी तरीके से योगी सरकार में विश्वास है, यहां अपने आप को वो सुरक्षित समझते हैं और यही सबसे बड़ा कारण रहा कि आज जो रामपुर में, जो कि कश्मीर के बाद अगर देखा जाए तो रामपुर की नगर विधानसभा ऐसी आती है जिसमें इतने बड़ी संख्या में मुस्लिम हैं। ठीक है, विजय जी आपका सवाल। आकाश जी को पहले बधाई, और मेरा बहुत छोटा सा सवाल ये है कि बहुत बड़े बड़े आपने वादे किए हैं रामपुर के लिए। ये बात सही है कि वहां पहली बार ये डिबेट शिफ्ट हुआ, जो नवाब के परिवार पे आजम खां आरोप लगाते थे उसी आरोपों से खुद गिर गए कि इन्होंने अपने लिए सब कुछ किया और रामपुर के लिए कुछ नहीं किया। यूनिवर्सिटी उन्होंने हालांकि बनाई, लेकिन वो ट्रस्ट उनका फैमिली ट्रस्ट है और वहां लोकल लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुई उससे, और जो ये सारी चीजें हम लोगों को जानकारी में। लेकिन अब आप चुनाव आप जीत गए, सारी चीजें अच्छी हो गई। जो आरोप लग रहे हैं, मायावती क्या कह रही हैं, उन सब पॉलिटिकल चीजों पे हम नहीं जाते। हम ये पूछना चाहते हैं, 4.5 साल के लिए आप विधायक हैं, रामपुर को क्या देना चाहेंगे, क्या है विजन डेवलपमेंट का आपका? देखिए, मैं आपको थोड़ा सा पहले लेके जाना चाहूंगा कि हमारा रामपुर एक जमाने में उद्योगों के मामले में कानपुर के बाद दूसरे स्थान पर आता था। हमारे रामपुर को उद्योग नगरी के नाम से जाना जाता था। हमारे रामपुर में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हुआ करती थी जिसमें 50,000 से ज्यादा लोग वहां काम करते थे। लेकिन कुछ राजनीतिक लोगों ने अपनी राजनीति को चमकाने के लिए वहां के नौजवानों के हाथों से कारोबार को छीना और उनके हाथों में रिक्शा थमाने का काम किया। आज जो बड़े बड़े बयान देते हैं लोग कि हमने रिक्शा खरीद, उनको वापस लेकर उनको बैटरी की रिक्शा दे दी, और उसका भी उन लोगों ने काफी मजाक उड़ाया है। हम इस वादे के साथ चुनाव मैदान में थे कि उनको 50 साल दिए हैं, हमें सिर्फ 50 महीने देके देखिए, रामपुर का जो सम्मान था पुराना उसको वापस दिलाएंगे और रामपुर को वापस एक उद्योग नगरी बनाएंगे। कैसे करेंगे आप वो? कैसे इंडस्ट्री लाएंगे? जो उद्योग की बात आपने बहुत अच्छे ढंग से करी थी, शायद लोगों ने इस बात पे बहुत भरोसा किया कि रोजगार आएगा। ये बात सही है, रामपुर पहले काफी इंडस्ट्री थी वहां, तो उस पर थोड़ा फोकस डालें ताकि लोग सुनेंगे तो उनको समझ में तो आए कि वास्तव में आप क्या करना चाहते हैं। देखिए, रामपुर हमारा प्लाईवुड के मामले में ये इंडिया लेवल में हब रहा है। आज भी रामपुर से लगभग 2 रैक्स रामपुर से बाहर जाती हैं, जो कि जो साउथ की जो इंडस्ट्रीज हैं वहां को उनका रॉ मटेरियल के तौर पे उसको इस्तेमाल किया जाता है। मेरी सबसे पहली जो प्राथमिकता वो यही रहेगी कि यहां प्लाईवुड इंडस्ट्रीज जो हैं उसको और बढ़ाया जाए, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट से जो लाइसेंस वगैरह हैं वो ऑलरेडी खुल चुके हैं और मैंने इस दिशा में पिछले 3 दिनों में काम भी शुरू कर दिया है। और मुझे उम्मीद है कि मैं इस इंडस्ट्री के जरिए मैं रामपुर में जो हमने नारा दिया था एक औद्योगिक नगरी का, उसको मैं पूरा करूंगा। कासिम साहब, आपका क्या सवाल है? सबसे पहले आपको मुबारकबाद आकाश जी। दूसरी बात यह है कि क्या रामपुर पे यह बात खत्म हो जाएगी या ये बात अब्दुल्ला की सीट, आपके पिताजी की सीट तक भी जाते हुए हम लोग देख रहे हैं? नहीं, देखिए, इतनी लंबी आगे की सोचना ऐसा कुछ नहीं है। चूंकि ये बात इसलिए कही जाती है क्योंकि स्वार से हमारे पिताजी लगातार 4 बार विधायक रहे हैं और वो भी अगर देखा जाए वो भी सीट एक ऐसी सीट है जहां 70% के आसपास वहां मुस्लिम है और लगातार एक ही सीट से, मुस्लिम सीट से 4 बार विधायक रहना तो हम लोगों के लिए ये कोई नई बात नहीं है। हम समझते हैं कि वहां के जो रामपुर के मुस्लिम है वह उनका दर्द क्या है, उनको बहुत बारीकी से पड़ा है और आज उसी चीजों को लेकर हम चुनाव मैदान में गए थे और उसको दिक्कतों को दूर करने की पूरी कोशिश भी करेंगे। क्या ये समझा जाए कि आपके इस जवाब में ये है कि अब कानूनी जो शिकंजे हैं वो कमजोर हो जाएंगे? नहीं, देखिए, अन्याय के विरुद्ध जो लड़ाई है वो और मजबूती के साथ जारी रहेगी और अब तो बहुत जल्द, क्योंकि सारे केसेस न्यायपालिका में, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि बहुत जल्द अब बड़े बड़े उसमें निर्णय भी आएंगे। इसीलिए मैंने ये बात सवाल किया, क्योंकि फास्ट ट्रैक में है और जो 3-4 चीजें तो ऐसी जिसमें हाई कोर्ट भी गए, आजम खां, उनके पुत्र की पत्नी, और सुप्रीम कोर्ट भी गए, वहां से उनको कोई रिलीफ नहीं मिला है। तो जो हालात ये बताते हैं कि ये जो तकरीर का मसला था बहुत छोटी सजा है, ये मामले तो बड़े हैं। बिल्कुल, ये आपने एकदम सही कहा, लेकिन चूंकि केसेस जब न्यायपालिका में होते हैं तो उसको सार्वजनिक मंच पर कहना थोड़ा ठीक नहीं होता। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि जो बड़े केसेस हैं वो ऑलमोस्ट निपटने पर है। हमें पूरा विश्वास है न्यायपालिका पर, उसमें बहुत जल्द फैसला भी आएगा।
उस्मान सिद्दीकी जी, आपका क्या सवाल है? आकाश सक्सेना जी, मुबारकबाद आपको मेरी तरफ से भी कि आपने एक वहां किला बना हुआ था किसी का, तो राजनीति में जगह बदलनी जरूरी है। आपसे शुरुआत हुई रामपुर में। मेरा सवाल आपसे यह है, जहां विपक्षी आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव समाजवादी पार्टी वर्सेस प्रशासन था, आप कह रहे हैं कि खुद मुसलमानों ने और आजम खान के सताए हुए लोगों ने वोट दिया, तो इसमें आकाश कहां थे? उन्होंने कैसे अपनी लड़ाई लड़ी? देखिए, हमारी लड़ाई पूरा देश देख रहा था कि एक अन्याय के विरुद्ध जो लड़ाई थी वो आज से नहीं है, वो पिछले 8 सालों से लड़ाई चल रही है। तो इसलिए वो कोई नई लड़ाई नहीं है। आज एक अन्याय के विरुद्ध एक ऐसी लड़ाई को लड़ा था जिसमें रामपुर के गरीब मुसलमानों की जमीनों को वहां इस कदर हाल कर रखा था। अगर आप आज भी अगर रामपुर जाके देखेंगे, मैंने आपसे कहा कि रामपुर का दर्द रामपुर पहुंचकर ही देखा जा सकता है। आज भी मैं आपको ऐसे लोगों से मिलवाऊंगा जिनके सीधे हाथ के अंगूठे आज टूटे हुए सिर्फ इस बात पर टूटे हैं कि उन्होंने रजिस्ट्री करने से मना कर दिया था। लेकिन आज पिछले 6 साल में जिस तरीके से रामपुर का जो मुस्लिम समाज है उसको सरकार के अंदर अपना जो भविष्य दिख रहा है, उसका ये परिणाम है। और रही बात जिस तरीके से चुनाव में जो आरोप लगा रहे हैं, उनसे मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अभी 2 महीने पहले लोकसभा का चुनाव निपट के चुका है। लोकसभा के चुनाव में 31.5% पोल हुआ था, हमारे में तो यहां 35% हुआ है। तो बार बार ये चीज कहना और आरोप लगाना तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। ये सब बातें डिबेट्स में कही जा सकती हैं, लेकिन अगर हम फैक्ट्स में अगर जाएंगे तो वो गलत है। हम 3.5% पोल हमारा और बढ़ा है, और बल्कि हम तो ये कह रहे हैं कि हमारा वोट कम हुआ अबकी। और जाके वहां के अगर लोगों से आप पूछेंगे तो हम तो सोच रहे थे कि हम 34,000 नहीं, हम 70,000 से जीतते। तो ऐसा नहीं है कि वो वोट अगर वो तो उनके विरोध में वोट रुका है। अगर वो वोट अगर पड़ता तो हमें उम्मीद है कि वोट हमें मिलता हो। चलिए, आपकी बात मान लेते हैं। अभी आपने जुल्म की बात की थी कि रामपुर में जुल्म हुआ, उसकी वजह से आपको वोट मिले, जो भी प्रभाव हुआ। तो अभी 8 साल से केंद्र की सत्ता है देश में, 6 साल से आपकी पार्टी की है। बीच में CNRC का आंदोलन हुआ था, उसमें भी रामपुर में लेके तमाम जिलों में जो जो हुआ, रामपुर में भी हुआ। तो जिन जुल्म और ज्यादती की आप बात कर रहे हो, तो आपकी सरकार में भी हुआ। वो अंगूठे सिर्फ जमीन की रजिस्ट्री करने में नहीं टूटे, वो CNRC के आंदोलन में जिन्होंने आवाज उठाने का काम किया था तब भी टूटे। तो अब वो आपके मतदाता हैं, आप क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने आपको वोट दिया है। जिन पर मुकदमे गलत हुए तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरा दावा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर कोई रामपुर का एक भी मुस्लिम भाई ये कह दे कि उसके साथ ज्यादती हुई है, मुकदमे होना नहीं होना ये एक अलग बात है। बात होती है ज्यादती की, बात होती है जुल्म की। अगर एक भी कोई मुस्लिम भाई अगर ये आके कह दे कि हमारे साथ ज्यादती हुई है, जुल्म हुआ है, तो मैं उनको सलाम कर लूंगा। यूपी तक के कैमरे पे कह रहे हैं आप? बिल्कुल रिकॉर्ड रहेगी। मैं बिल्कुल, मैंने आपसे फिर मैं कह रहा हूं आपसे कि अगर कोई ज्यादती कह दे, देखिए कानून अपना काम करता है और कानून को तोड़ने का अधिकार किसी को नहीं है। और अगर उसको आप इस संज्ञा में लें कि जुल्म हो रहा है तो वो गलत है। कानून अपना काम करता है, अगर कुछ गलत हो रहा है तो उस पर मुकदमा होता है। बहुत सारे लोग वहां पर, हम लोगों ने सबने कवर किया है वहां पे। आपने भी एक आज तक का शो हुआ था, आप उसमें थे। उस शो में भी काफी हंगामा हो गया था। बल्कि मुझे एक और सवाल याद आया, आपने वहां पर जो आमिर खान पठान हैं, मोइन खान पठान, जो आपके साथ आ गए, और भी तमाम समाजवादी आपके साथ आ गए इस बार चुनाव में, कैसे आए वो तो आप बेहतर जानते होंगे। लेकिन उस समय आपने मंच से कहा था, आपको याद होगा, आज तक का डिबेट था वो, आपने वहां कहा था कि आजम खान के खिलाफ जो कागज मुझे लाके दिए हैं वो इन्होंने ही मेरे भाई ने दिए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। तो क्या मिली भगत थी आप लोगों की? आज तो वो आपके साथ खुलकर आ गए। देखिए, हमने आपसे क्या कहा था कि हमें उन्हीं के लोगों ने सारी चीजें हमें उपलब्ध करवाई। वही मेरा सवाल है, क्या मिली भगत थी आप लोगों की पहले से ही, जो जनता ने अब देखा गया वो खुलकर आपके साथ आ गए चुनाव में? देखिए, आज बहुत बड़ी संख्या में उनके जो वोटर हैं वो हमारे साथ इस वजह से आए कि उन्होंने डर दिखाया हुआ था भारतीय जनता पार्टी का। उन्होंने इस कदर डर दिखा रखा था कि हमारे पास आने से घबराते थे। लेकिन हर चीज का एक समय होता है और अब समय की वो शुरुआत हो चुकी है। और जब समय की शुरुआत हुई, और अब आप आगे देखिएगा 2024 का जो परिणाम होगा वो आपको और चौंकाने वाला मिलेगा। हम रामपुर की 5 विधानसभाएं जीतेंगे वहां से, तो परिणाम सब आपके सामने होगा। प्रशांत है हमारे साथ इंडिया टुडे के। प्रशांत, आपका सवाल। आकाश जी, मैं ये सवाल है, आपको नहीं लगता कि आजम खान को अपने परिवार के किसी सदस्य को लड़ना चाहिए था? और अगर वो लड़ाते तो कैसा होता चुनाव? और क्यों, क्या वजह रही कि आसिम रजा को ही वो आपके खिलाफ पहले उन्होंने लोकसभा बाईपोल में उन्होंने उतारा, अब फिर आपके खिलाफ उतार दिया? देखिए, उनको पूरे चुनाव में कोई ना कोई एक कठपुतली तो चाहिए ही थी, चाहे वो उनके परिवार की कठपुतली होती या वो सामाजिक तौर पे कोई अगर
इंसान होता वो होता, क्योंकि उनको पता है कि रामपुर में अब लोग कठपुतली बनने को तैयार नहीं है। अब रामपुर का मुसलमान जाग चुका है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ है। मैं पूछ रहा हूँ, आपने 2-3 बार इस बात को रिपीट किया कि रामपुर का मुसलमान जाग चुका है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट थी जिसमें तो ये कहा गया है कि मतलब कई सारे मुस्लिम एरियाज में लोगों ने वोटिंग में दिलचस्पी ही नहीं ली, क्योंकि बाईपोल के हिसाब से भी वोट प्रतिशत बहुत कम है। तो ऐसा क्यों है? आपकी सरकार है, लोगों में अब डर नहीं बचा, ऐसा आप क्लेम करते हैं, तब भी वोटिंग 40% नीचे जा रही है। तो कहीं ना कहीं सवाल वोटिंग को। देखिए, आपने कभी चुनाव का इस परिणाम को अगर गौर से देखा होगा तो प्रथम स्थान पर भारतीय जनता पार्टी, द्वितीय पर समाजवादी पार्टी, लेकिन तीसरे स्थान पर वहां नोटा है। तो लोग, आप कभी इस चीज को, कभी उसको गौर से देखिए कि तीसरे स्थान पर अगर नोटा है तो लोगों ने पहले ये सोचा कि ठीक है नोटा को देंगे, उसके बाद फिर उन्होंने वोट को ना डालना बेहतर समझा। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी एक वो दिखाता है कि आने वाले समय में कि अब आदमी ये सब चीजों को पसंद नहीं करता। अगर या तो जिसने भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहता है, और नहीं तो वो चाहता है नहीं मैं वोट अपना मैं नहीं दूंगा, और वोट को ना देना ये भी एक नोटा को ही जाता है। मेरा भी एक सवाल है कि चर्चा बहुत इस बात की हो रही है कि अब आजम खान का किला ध्वस्त हो गया, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, क्या सचमुच आजम खान की राजनीति खत्म हो गई रामपुर से, या आपको लगता है कि इतना होने के बाद भी आजम खान वो शख्स हैं जो हमेशा रामपुर की सियासत में बने रहेंगे, कभी भी वो उठ खड़े हो सकते हैं, 5 साल बाद फिर आपको चैलेंज दे सकते हैं? देखिए, मैं तो सिर्फ आपसे इतना कहना चाहूंगा कि अब आजम चैप्टर को क्लोज कीजिए। अब रामपुर में उद्योग की बात कीजिए, कारोबार की बात कीजिए, रोजगार की बात कीजिए, क्योंकि जिस चैप्टर को न्यायपालिका द्वारा बंद किया जा चुका है, जनता के द्वारा बंद किया जा चुका है, तो आपकी और हमारे से अगर ये सब चीजें हों तो एक बड़ा खराब लगता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो सभा हुई थी वो भी बहुत चर्चा में रही कि एक कदम आप बढ़ो, उसके बाद देखो, कुछ ऐसा उन्होंने कहा था। तो ऐसा भाषण भी हम लोगों ने नहीं सुना, और जो विजय जी ने कहा कि क्या सचमुच वो प्रयोगशाला हो सकती है क्या? देखिए, मैंने आपसे कहा कि रामपुर का मुसलमान अब जाग चुका है, इस लाइन में सब कुछ छुपा है। और मैं तो रामपुर का ही नहीं, मैं तो उत्तर प्रदेश के मुसलमान की बात कर रहा हूं। अब उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को लगने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही उनका भविष्य सुरक्षित है, यहां सम्मान है। और रही बात उसकी, तो भारतीय जनता पार्टी ने कभी हिंदू मुसलमान की कभी बात ही नहीं की, हमेशा सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास पे काम किया है। और इस नारे को आपने रामपुर के उपचुनाव में ये देख लिया है। आकाश जी, आप बार बार कह रहे हैं कि मुसलमान जाग चुका है, मुसलमान जाग चुका है। भारतीय जनता पार्टी कब जागेगी? रामपुर एक ऐसी सीट थी उत्तर प्रदेश की जो कि लंबे वक्त तक कोई हिंदू कैंडिडेट वहां नहीं जीता, मुस्लिम जीतता था। इसी तरह खतौली एक विधानसभा थी, इत्तेफाक से दोनों का चुनाव साथ हुआ है। खतौली भी एक ऐसी विधानसभा है जहां मुस्लिम बहुल है, 1 लाख प्लस मुस्लिम, सबसे ज्यादा मुस्लिम वोट है वहां, लेकिन वहां का इतिहास है कि आज तक कोई मुस्लिम नहीं जीता वहां से। तो भारतीय जनता पार्टी, जब आप इतना बदलाव कर रहे हैं तो मुस्लिम उम्मीदवार क्यों भारतीय जनता पार्टी वहां से नहीं दे देती? जब रामपुर में आपने बदलाव कर दिया, खतौली में भी एक नया बदलाव कर देते, या आगे कर देंगे। देखिए, जो पार्टी अपने आप को मुसलमानों की पार्टी करके प्रोजेक्ट करती है, समाजवादी पार्टी, जो ये कहती है कि हम उन्हीं के वोटों से जीतते हैं, मैं तो आपसे ये सवाल करना चाहूंगा, वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष कब बना रहे हैं मुसलमान? उनको तो निकाल दिया ना लोगों ने, विपक्ष में बैठ गए लोग। अब आप कांग्रेस की बात करते रहते हैं, कांग्रेस विपक्ष में चली गई, समाजवादी पार्टी विपक्ष में चली गई, बहुजन समाज पार्टी 0 पे पहुंच गई, लोकदल भी 0 में ही पहुंच गई थी। अभी जो खतौली में आपके कैंडिडेट थे, अभी आपके सामने, आपकी पार्टी के सामने जीत गए, हालांकि उनके कैंडिडेट इस बार, लेकिन वो भी 0 की देख चुके। 17 में एक सीट जीती थी उन्होंने, सहिंदर रमाला, छपरौली उनका गढ़ था, वो आपके साथ आ गए थे। तो सब लोगों को तो अपनी जगह के चले गए। भारतीय जनता पार्टी जो बदलाव की बात कर रही है, आप भी बार बार मुसलमान मुसलमान कर रहे हैं, तो जो रामपुर में एक बड़ा बदलाव हुआ है, पहली बार कोई हिंदू कैंडिडेट आकाश सक्सेना जीतकर हमारे बीच में आज बैठा है। खतौली में कब बैठेगा? वहां भी तो बदलाव होना चाहिए। देखिए, एक ऐसी सीट है जहां मुसलमान आज तक नहीं जीता। जैसा अभी अभिषेक भाई ने कहा कि एक हाथ हमने बढ़ाया है और अब वो बढ़ाएंगे, तो वो समय अब आ गया है। उन्होंने हाथ बढ़ाया है, हमने हाथ को पकड़ा है, और अब आगे आगे देखिए आप, हम दोनों का हाथ मिलकर आगे जो चीज होगी वो सब आपके सामने बहुत जल्द होगी। 2024 में टिकट देगी भारतीय जनता पार्टी? अभी तो फिलहाल नगर निकाय के चुनाव है, इसमें देखिएगा। निकाय में तो हमेशा निकाय की बात नहीं होती, नहीं, विधायक और देखिए, सांसद की बात होती है। चुनाव निकाय की लॉलीपॉप तो हमेशा देती है बीजेपी, वो तो लड़ते आ रहे हैं। देखिए, संगठन में भी अल्पसंख्यक मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का है। यूपी में मंत्री हैं आपके, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अशफाक सैफी, यूपी में मंत्री दानिश अंसारी, जावेद, सम्मान अफरोज आलम, तमाम नाम मैं गिनवा सकता हूं आपको भारतीय जनता पार्टी में। बात हो रही है कि जो जनता की वोट से जीत कराएं, सदन में पहुंचे,
विधानसभा की राज्य की, किसी राज्य की, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, किसी भी राज्य की है, उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा या संसद में, वो कब करेगी भारतीय जनता पार्टी बदलाव? रामपुर में हुआ ना, विधायक बने ना आप तो। चुनाव होता है, चाहे प्रधानी का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, सब आपके सामने है। अभी इस जो निकाय चुनाव है इसमें देखिएगा, बाकी फिर आगे देखेंगे। आपको आपके सवालों का जवाब अच्छा इंतजार रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। आकाश भाई, एक चीज आपने 2-3 बार कही है, रामपुर का मुसलमान जाग चुका है। तो बाकी जगहों के मुसलमान में जैसे 2 सीटें ऐसी हैं जिसमें आपने दोनों का एक जिक्र किया, वो रामपुर की थी। एक देवबंद है, एक रामपुर है। देवबंद से जो जीतता है कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी का, वो उस अंदाज में गुफ्तगू नहीं करता है जिस अंदाज में आकाश सक्सेना कर रहे हैं। आकाश सक्सेना क्या भारतीय जनता पार्टी के मुसलमानों के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे भारतीय जनता पार्टी उनको प्रोडक्ट करेगी, उनको प्रोड्यूस करेगी, उनको आगे बढ़ाएगी? क्योंकि आकाश सक्सेना जब जाएंगे तो ये होगा कि ये आकाश सक्सेना इस आकाश पे जो आए हैं वो मुसलमानों की उस बस्ती से आए हैं जहां आज तक कोई नहीं जीत पाया। तो ये कब होगा कि आकाश सक्सेना क्या मुसलमानों के, चूंकि देखिए मुसलमानों के साथ एक चीज है कि मुसलमान अपना नेता हमेशा नॉन मुस्लिम को मानता है। वो मुलायम सिंह हो, लालू यादव हो, ममता हो, अखिलेश हो, उसके बाद जितने लोग हैं। तो क्या आकाश सक्सेना के रूप में हम वो नेता चेहरा भारतीय जनता पार्टी में देख रहे हैं जो एक भारतीय जनता पार्टी का वो सेकुलर चेहरा जिसे मुसलमान अपना ले और रामपुर की तरह उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभाओं में उसका असर दिखाई देने लगे? नहीं, देखिए इस चीज का तो मैंने आपसे कहा, इस निकाय चुनाव में आपको बहुत कुछ चेंज देखने को मिलेगा और आपके इस सवाल का जवाब इन चुनावों में बिल्कुल मिलेगा। नहीं तो मैं यही देखिए, एक तो सवाल उस्मान का था, एक सवाल मेरा है। मेरा आपने जो सवाल जवाब दिए हैं मैं उससे जोड़ के कर रहा हूं। बार बार आपने कहा मुसलमान जाग चुका है, ये अच्छी बात है, मुसलमान जाग चुका। वैसे इसी यूपी तक में मैंने कुमार अभिषेक भाई से कहा था जब चुनाव शुरू होने वाला था कि 8 से 10% मुसलमान मिला था। उसके तमाम तो वो क्यों नहीं बताते? आपने इतने काम मुसलमानों के लिए किए, क्यों नहीं बताते? क्या इसलिए कि विजय भाई या कुमार भाई नाराज हो जाएंगे? आप बताइए कि ये 10 वैलिड पॉइंट हैं हमने मुसलमानों के लिए किया जो किसी ने नहीं किया था। आजादी के बाद इतने आईएएस कभी नहीं हुए, इतने पीसीएसजे कभी नहीं हुए, इतनी छात्रवृत्ति कभी नहीं मिली, इतने अल्पसंख्यकों को जो है रोजगार कभी नहीं मिला, इतनी जो पब्लिक सेक्टर में मुसलमान गए हैं बच्चे जो जा रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब तो निकल नहीं रही है, सरकार की मजबूरी हो सकती है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जो बच्चे जा रहे हैं तो वो इतने ज्यादा जा रहे हैं जिसकी इंतहा नहीं है। मकान, नगर पालिकाओं की उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है, सवाल थोड़ा सा बड़ा हो रहा है लेकिन बहुत अहम है आपके लिए। उसमें 70% में 60% नगर पंचायतें, नगर पालिकाएं मुस्लिम माहौल है। आपको तो जो प्रधानमंत्री भी दे दिया उन्होंने, काफी जानकारियां दे के तब सवाल कर रहे हैं कासिम भाई। प्रधानमंत्री आवास, आसानी होगी। प्रधानमंत्री आवास जो नगर पालिकाओं में मिल रहे हैं, पंचायतों में मिल रहे हैं, मैं जिस नगर पालिका था तो अयोध्या में, वहां 13,000 मकान दिए गए हैं जिसमें 10,000 मुसलमानों को मिले। तो आप ये बात बता क्यों नहीं रहे? मैं ये कह रहा हूं, इतना करने के बाद ना बताना ये सवाल पैदा करता है। नहीं, देखिए मैं ये चुनाव जो रामपुर से जो जीते हैं उसकी सबसे बड़ी वजह आज मोदी जी की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं वो बहुत बड़ी उसकी वजह रही है। और ये चीज हम बार बार बोले वो कोई शोभा नहीं देता, क्योंकि आज पूरी दुनिया देख रही है ये चीज। आप तो बताते हैं साहब 1 करोड़ जलाए और रोजगार मुसलमानों को देते हैं, वो नहीं बताते। नहीं, देखिए तो बोलना चाहिए ना, जैसे आपने बताया अयोध्या में 1 करोड़ दीप जला दिए हमने और रोजगार 10 लाख मुसलमानों को मिला, बताइए हमने दिया ना, ये क्यों नहीं बताते हैं बार बार? नहीं, बिल्कुल। देखिए मैं आपको बताऊं, हम तो अपनी, अगर हम रामपुर की बात करके अगर चलें और खासकर रामपुर में नगर विधानसभा की बात करके चलें तो लगभग 25,000 के आसपास आवास बने, जिसमें 21,500 के आसपास जो आवास हैं वो मुसलमान भाइयों को मिले। बात तो मैंने खुद आपसे कही है। मैं वही आपको बता रहा हूं। मैं उसके अलावा जितने जो केंद्र सरकार की जो योजनाएं थी उसका सबसे बड़ा अगर लाभ अगर हम देखेंगे तो हमारे नगर विधानसभा में ही हम अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, क्योंकि सबसे आकाश जी मैं आपको टोक रहा हूं, आप रामपुर से निकल चुके हैं, उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य हो गए हैं, अब आप रामपुर से चुनाव लड़के या आप प्रदेश की बात कीजिए। अब आप बीजेपी की जो मुस्लिम पॉलिटिक्स है उससे इतर आपको देखा जा रहा है, तो क्या सही में यह है कि बीजेपी की जो ओरिजिनल मुस्लिम पॉलिटिक्स है जो हम लोग को दिखाई देती है, जिसमें टिकट नहीं देना, विधानसभा में टिकट नहीं देना, आप जीत करके मुस्लिम बहुल इलाके से आ गए हैं, तो क्या रेसिप्रोकेट करेगी आपकी पार्टी? आपको लगता है कि करना चाहिए? आप भले आप पार्टी की तरफ से नहीं बोल पाए, लेकिन आप अपनी तरफ से इतना कह सकते हैं कि ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? या एक विश्वसनीय चेहरा अल्पसंख्यकों के बीच में स्थापित हो रहा है? देखिए मैंने आपसे कहा, आपके हर सवाल का जवाब इस चुनाव जो निकाय चुनाव है उसमें आपको मिलेगा।
जिता लाएंगे आप? मुस्लिम बिल्कुल। शहरों को जिताएंगे? बिल्कुल बिल्कुल जिताएंगे। और मैंने आपसे कहा ना, ये सब देखिएगा आप महीने भर के अंदर। आकाश जी, इसी में एक सवाल जोड़ दें। राजनीति में एक परंपरा रही है, कोई किसी बड़े चेहरे को हरा के आता है, कोई बड़ा किला फतेह करके आता है तो उसे एक और इनाम मिलता है। दानिश अंसारी जो मंत्री हैं वो भी इसलिए हैं क्योंकि बलिया और बनारस वाला जो बुनकरों का मंडल है वो अंसारी हैं। उसके जवाब में समाजवादी ने भी अंसारी एक एमएलसी बनाया। अब आप रामपुर में आजम खान साहब का किला फतेह करके आए हैं, क्या सरकार आपको मंत्री बनाएगी? और मंत्री अगर बनाएगी तो जैसे लक्ष्मी नारायण चौधरी के पास था अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय पिछली बार, नंदी के पास भी रहा कुछ दिन, अब दानिश अंसारी भी देख रहे हैं। क्या रामपुर के मुसलमान इतना हो रहा है तो क्या वही मंत्रालय आप देखेंगे और क्या करेंगे अगर ऐसा हुआ? अब ये सब चीजें देखिए, सब आप सब सवाल मुझसे पूछ लेंगे तो वो है, ये सब पार्टी का निर्णय होता है और पार्टी का जो भी निर्णय होगा उसको स्वीकार करेंगे। लेकिन ये बताइए, अब पॉलिटिक्स पे भी लौटते हैं कि क्या वजह रही कि आपने आजम खान के बूथ पर आपने जीत हासिल कर ली? देखिए, ये वजह तो वो बताए ना जो आरोप लगा रहे हैं। उन लोगों को वजह बताना चाहिए कि आजम खान जिनका परिवार, जिनके रिश्तेदार और सब मिलाकर अगर देखा जाए तो खुद 500 के आसपास हैं, तो वो अपने बूथ पर कैसे नहीं जिता पाए? ये एक बड़ा सवाल है। ये इस पे डिबेट होनी चाहिए। इस पे तो जो बैठे हुए सारे चैनल्स पे बात कर रहे हैं, तो ये हम आपसे ही जानना चाह रहे हैं, क्यों नहीं जिता पाए? अब हम तो खुद जीते, हम तो आपको ये बता सकते हैं। हमें तो अपने वोटों पर कॉन्फिडेंस था, हमारे साथ जो लोग वहां जुड़े हुए थे हमें उन पे कॉन्फिडेंस था, इसलिए हम वो बूथ जीते। लेकिन अब वो कैसे हारे, ये तो उसका जवाब तो खुद ही दे सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात जो मैंने कहा कि लोग वोट डालने नहीं गए, उनका इतना बड़ा वहां खानदान है तो वोट तो डालने वो भी नहीं गए। मतलब कह रहे हैं कि जो आजम खान समर्थक हैं उन्होंने बहिष्कार किया, इसलिए नोटा वोट पड़ा और बहिष्कार हो गया। मैंने कहा ना आपको, नोटा नंबर 3 पर रहा है हमारे यहाँ, तो ये चीज दर्शाता है, ये चीजें। और बाकी सबसे बड़ी बात बूथ दर्शाता है, जिसपे उनके परिवार के लोग वोट डालने जा रहे हैं और वहां से हम जीत रहे हैं, तो ये बड़ी बात है। अच्छा, मैं एक और सवाल इसमें ले लेता हूँ। नवाब फैक्टर कितना काम किया उनका भी, क्योंकि वो लगातार आपके साथ रहे, कांग्रेस पार्टी ने उनको निकाल दिया, और जो आजम खान के करीबी और मजबूत लोग रहे, खास करके कम्युनिटी को लेकर के, जिस तरीके से चाहे वो मुन्ना मशकूर रहे हों तुर्क से या मोइन पठान रहे हों, इस तरीके के लोगों को आप उनसे अलग करके ले आए, तो क्या ये वजह रही क्या? देखिए, हमारे साथ शुरू से ही, जैसे ही चुनाव जब आरंभ हुआ था, हर तबके का जो वह लोग थे वो जुड़ रहे थे, जिसमें चाहे वो उनके करीबी रहे हों या बाकी लोग रहे हों। उसके बाद नवाब खानदान के लोग भी चुनाव में साथ आए, और इसके अलावा बहुत बड़ी बड़ी जो फैमिलीज हैं, चाहे वो अंसारी फैमिली हो या वो शमसियों में हो, जो लोग वो समय जो देख चुके हैं पुराने रामपुर का, तो वो सभी लोग हमारे साथ थे। और ये अपने आप में एक इतना बड़ा उदाहरण था कि हम अपने चुनाव को बहुत बारीकी से देख रहे थे और हमें ये विश्वास था कि आज हर तबके का आदमी हमारे साथ आ रहा है। नहीं, लेकिन मैं सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब आपने जीत के बाद ट्वीट किया तो उस ट्वीट में आपने तुर्क बिरादरी का नाम लिखा, तो मुस्लिम्स में एक खास बिरादरी का नाम अपने ट्वीट में लिखा। इसका मतलब आपको लगता है कि उस बिरादरी ने आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया? क्या वजह थी? देखिए, क्या है कि जो हमारे यहाँ शहर का जो वोटर है, वो हमारे यहाँ जो भौगोलिक स्थिति है वो थोड़ी सी अलग है। हमारे यहाँ गांव में जो इलाका पड़ता है उसमें बहुत बड़ी संख्या में तुर्क बिरादरी रहती है। उन लोगों ने सार्वजनिक मंच से ये घोषणा की थी, और उन्होंने ही नहीं, वहां के जिनको अभी एमएलसी का चुनाव लड़ाया गया था समाजवादी पार्टी का, उन्होंने बड़े खुले तौर पे ये घोषणा की थी। मशकूर मुन्ना साहब थे, उन्होंने घोषणा की थी कि मैं इनके प्रत्याशी का बहिष्कार करता हूं और मैं इसमें आपके साथ हूं। तो देखिए, जब जो व्यक्ति मंच से घोषणा कर रहा है तो कम से कम उसका धन्यवाद तो करना ही चाहिए। आप आकाश जी, अब मोदी जी की तो योजनाओं की बात कर रहे हैं, लेकिन जो रामपुर में स्थितियां बदली हैं वो 2017 में जब योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है तो धीरे धीरे चीजें आपके फेवरेबल हुई हैं। तो आपको क्या योगी जी का कंट्रीब्यूशन किस तरीके से लगा रामपुर को लेकर, खास तौर से अभी तक पिछले 6 सालों में, 5.5 सालों में? देखिए, 6 साल में अगर आप बात करेंगे तो मैंने आपसे कहा ना कि इन 6 सालों में योगी जी के प्रति जो मुस्लिम समाज की जो आस्था बनी है उसका वो आप रामपुर देखिए। रामपुर में जितने जो मामले, जब रामपुर का गरीब मुसलमान अपने मामले लेकर यहां योगी जी के पास आया, सरकार जब
जब शुरुआती बनी थी तो मुझे लगता है जून के आसपास शिकायतें आना शुरू हो गई थी और 1 साल लगा था सारी जांचों को पूरा होने में। जांच होने के बाद सारे मुकदमे दर्ज हुए और इलाहाबाद हाई कोर्ट तक मुकदमे गए, वहां से उन मुसलमानों की जमीनों को वापस किया गया। तो सरकार में इतना जो आस्था थी वो वाकई एक लोगों ने उसको एक बहुत अलग तरीके से देखा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी भेदभाव कभी किया ही नहीं। चाहे कोई आया हो रामपुर से, उसको न्याय की बात की, लेकिन चूंकि रामपुर में जुल्म अगर देखा जाए तो 99% मुसलमानों के साथ हुए थे, इसलिए ये बात आ रही है, वरना तो न्याय तो सभी के साथ हुआ है। देखिए, मैंने आपसे क्या कहा, पिछले 6 साल की सरकार में, क्योंकि रामपुर एक अलग केस है अपने आप में, रामपुर में जितने भी जो मामले हुए वो मुसलमानों पर ही जुल्म हुए और इन 6 सालों में जिस तरीके से जब उन्होंने शुरुआत की और 1 साल के अंदर उनको परिणाम जब देखा तो चीजें आगे बढ़ती चली गई और आज यहां तक स्थिति आ गई है। रामपुर स्टडी केस है, आपने बहुत अच्छी बात की है पॉलिटिकली। 2 सवाल बहुत छोटे छोटे। पहला यह कि रामपुर में 2 लोग थे, एक आजम खां, दूसरा नूर बानो, काजिम अली खां, इनका परिवार। तो आपने तो एक ही तीर से 2 शिकार कर दिए। तो क्या सियासी तौर पे आजम खां सियासी तौर पे जो इस पोजीशन में है, जितने उनके ऊपर मुकदमे हैं, न्यायिक प्रक्रिया में है, वो आपके मुखालिफ की हैसियत में रह रहे? उनको उनके बूथ पे लोगों ने वोट नहीं दिया, उनके साथ लोग नहीं रहे। काजिम अली खां आपके साथ आ गए। तो क्या सियासत में यह माना जाए कि आने वाले कल में आकाश सक्सेना रामपुर के वो शख्स होंगे जो आजम खां कभी हुआ करते थे? देखिए, कभी ऊपर वाला ऐसी स्थिति कभी ना लाए कि आजम जैसा कोई बने। तो सियासी आजम जैसा नहीं, देखिए क्या है, हमने तो शुरू से ही जनता की सेवा में ही अपना जीवन पूरा बिताया है और हमेशा हम तो कोशिश यही करते हैं कि हम रामपुर से एक ऐसी मिसाल पैदा करें जो पूरे देश में जाए। दूसरा बहुत छोटा सा सवाल, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आपने गुंडों पे, माफियाओं पे, जमीन पे कब्जा करने वाले लोगों पे, इन लोगों पे सख्तियां की और सबने सुकून महसूस किया। मैं एक दिन कुमार अभिषेक जी से इनके शो में कह रहा था कि अगर अतीक या मुफ्ता अंसारी पे कुछ होता है तो गरीब खुश होता है, क्योंकि अतीक पड़ोसी की मुसलमानों की मदद नहीं की तो मुसलमान खुश होता है, जाओ हमको नहीं दिया, जाओ तुम्हारा गिर जाए, ये एक बद्दुआ होती है उसकी। लेकिन यहां पे हमने एक चीज देखी कि आपका मैं बहुत बड़ा फैन हूं, ये मैं बताऊं, मैं कम लोगों का फैन हूं। तो उसके बाद फरासत शानू गुंडा है, जिला बदर 6 महीने के लिए बाहर, फिर रामपुर में कैसे, और भाजपा के मंच पे? देखिए, साम दाम दंड भेद सब आपने नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं क्या था। मैंने आपसे क्या कहा कि उन्होंने हमेशा लोगों को हमसे दूर रखा, भारतीय जनता पार्टी का हवा दिखाकर हमेशा लोगों को दूर रखा। और दूसरी बात, मैं जो आपने कहा गुंडा एक्ट, और वो आज जितने भी जो मुकदमे और लोगों पर दर्ज हैं, आप मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा, आज जितने भी लोगों पर जो मुकदमे दर्ज हैं उनकी वजह से, आजम खान की वजह से, उन बेचारों का तो कोई दोष ही नहीं था। वो तो इसलिए दर्ज है कि आधे से ज्यादा तो ट्रस्ट में है, क्योंकि जब कोई मुकदमा दर्ज होता है तो ट्रस्ट का हर सदस्य उसमें बराबर से शरीक होता है। दूसरा, आजम खान अपने मुकदमों की पैरवी के लिए 50 लाख रुपए रोज का वकील कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन जिन बेचारे मुसलमानों पर मुकदमे हैं उनकी वजह से वो बेचारे अपना मुकदमा तक नहीं लड़ पाते। आखिरी सवाल, जब वो आजम साहब के साथ थे तब वो दागदार थे, नहीं, अब भारतीय जनता पार्टी में आपके साथ आ जाएंगे तो क्या दूध के धुले हो जाएंगे? नहीं, मैंने आपसे क्या कहा, अन्याय के विरुद्ध जो लड़ाई है वो हमेशा जारी रहेगी, वो अलग बात है। मैं जो आपको बात कहना चाह रहा हूं, मैं वो बता रहा हूं कि कम से कम इंसान को ये तो ध्यान रखना चाहिए कि जो मुकदमे जिनकी वजह से लगे हैं उनके साथ अगर देखा जाए आज की लगभग 25, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं, जिनकी वजह से वो उनको ध्यान रखना चाहिए था, यही सब ध्यान नहीं रखा आजम साहब ने, इसीलिए उनके आश्रय। कुमार भाई, एक सवाल, बहुत छोटा सा पॉलिटिकल सवाल, क्या आकाश सक्सेना विधायक रामपुर सदर शहर विधानसभा, स्वार विधानसभा क्षेत्र जो गठबंधन के साथी को दे दी गई थी, भारतीय जनता पार्टी के खाते में वापस लाएंगे या गठबंधन ही लड़ेगा? देखिए, ये सब पार्टी के निर्णय होते हैं, इसमें मेले की हैसियत से आपकी क्या इच्छा होगी? देखिए, मेरी इच्छा तो ये होगी कि बस वहां से जीतना चाहिए, चाहे कोई जीते, हमें वहां जीतना चाहिए, पार्टी का चाहे कोई भी बस जीते, हमारी इच्छा और हमारी कोशिश भी यही रहेगी और वहां से जीतेंगे। चलिए, आज चलते चलते आप
पहले तो आपको यूपी तक की तरफ से बधाई भी कि आपने वहां से जीत दर्ज की है। लेकिन आखिरी सवाल ये कि 4.5 साल का आपका कार्यकाल है, क्या कौन सी ऐसी चीज आपको दिखती है कि लगता है कि आप अगली बार जब चुनाव मैदान में होंगे तो फिर आप जीत करके आएंगे, ऐसा क्या होगा? देखिए, मैंने रामपुर के लोगों से ये कहा था कि आपने उनको 50 साल दिए हैं, आप हमें 50 महीने दीजिए। आज लोगों ने 50 महीने दिए हैं। मैंने शुरुआत में ये कहा था कि रामपुर एक जमाने में उद्योग नगरी था, मेरी प्राथमिकता यही रहेगी कि मैं कैसे भी करके रामपुर को जो खोया हुआ सम्मान था उसको वापस दिलाऊं और उसको उद्योग नगरी बनाऊं। यही मेरी प्राथमिकता है और यही रहेगी। बहुत शुक्रिया आकाश जी। और आज हमारे इस खास कार्यक्रम में आकाश सक्सेना मौजूद रहे जब वरिष्ठ पत्रकारों ने उनसे कई सवाल किए, एक तरीके से इंटरोगेट किया। ऐसे कार्यक्रम हम आपके सामने लाते रहेंगे, लेकिन चूंकि कहते हैं कि कोई शख्स इस वक्त सबसे ज्यादा डिमांड में है तो उत्तर प्रदेश में इस वक्त आकाश सक्सेना है। आप सभी लोगों का स्वागत है। आकाश जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत शुक्रिया। उस्मान जी, आप रहे, आपका बहुत शुक्रिया। विजय जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। कासिम भाई, आप हमेशा रहते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। और प्रशांत, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो वापस स्टूडियो की तरफ हम फिर हाजिर होंगे किसी नए मेहमान के साथ।